नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लॉन्चिस वार रूम टू कीप टैब्स ऑन पोल प्रिपरेशंस। एक चीज़ नोट करने वाली बात है, ये वार नहीं है, ये वॉर है। आपने देखा होगा लोग जनरली वार बोल देते हैं, बट दिस इज़ नॉट वार, ये वॉर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉर। ओ बोला जाता है ये, वैसे ये ए है, वॉर बोला जाता है। तो आप जो है आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है वॉर रूम। क्या? वॉर रूम। बोलिए मेरे साथ, वॉर रूम टू कीप टैब्स ऑन पोल प्रिपरेशन। मतलब आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है, चालू कर रही है वॉर रूम, ताकि वो जो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उस पर कीप टैब्स रख सके, मतलब नज़र रख सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, तो तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए डिटेल न्यूज़ में जाते हैं, और अगेन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। आप वीडियो को इतने लाइक कर दीजिए, और चलिए चलते हैं आगे, न्यूज़ कवर करते हैं। ये पहले पढ़ लेते हैं। अ सिमिलर फैसिलिटी वॉज सेटअप बाई आप ड्यूरिंग द एमसीडी इलेक्शंस इन 2022। तो ये जो सिमिलर तरह की जो है एक्टिविटी, ये जो फैसिलिटी उन्होंने करी है सेटअप, ये आम आदमी पार्टी ने 2022 के जो एमसीडी इलेक्शंस हुए थे चुनाव, उसमें भी ये सेटअप किया था। ये देखिए आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बैठे हैं, जेल का जवाब वोट से। तो इन्होंने टी शर्टें पहन रखी हैं, तो ये वो लिख रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा कर लें, चलो। न्यू दिल्ली, आम आदमी पार्टी has set up a war room at its headquarters on Deen Dayal Upadhyay Marg to monitor its preparations, campaigning, public meetings and events related to the May 25 लोक सभा इलेक्शन इन द कैपिटल। तो आम आदमी पार्टी ने जो है अपना एक वॉर रूम बना लिया है, मतलब लड़ाई करने का रूम बेसिकली। तो उसको उन्होंने वॉर रूम बोल दिया है। लड़ाई करने का ये मतलब नहीं है कि वो उसमें लड़ाई करेंगे, मतलब एक ये उनका कहने का तात्पर्य है कि ये लड़ाई है एक, बेसिकली जैसे वो कह रहे हैं कि ये सच के लिए लड़ाई है, तो वो इस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है कि जो इलेक्शन है एक बेसिकली सच के लिए लड़ाई है। तो उनका बेसिकली ये पोलिंग के फंडेस हैं इलेक्शनिंग के। तो ये उन्होंने सेटअप कर लिया है अपने जो हेड ऑफिस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, ताकि वो मॉनिटर कर सकें, जांच पड़ताल कर सकें अपनी तैयारियों की, कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार की, पब्लिक की मीटिंग्स जो हैं, खुद जो मीटिंग्स लेते हैं या पब्लिक मीटिंग्स लेते हैं, और इवेंट्स जो हैं किस जो मई 25 को लोकसभा इलेक्शंस होंगे दिल्ली में, उसके लिए बेसिकली उन्होंने ये सेटअप किया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आप्स दिल्ली कन्वीनर गोपाल राज एंड नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो आप आदमी पार्टी के दिल्ली के जो संयोजक है गोपाल राय, और जो नेशनल सेक्रेटरी हैं पंकज गुप्ता, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। द पार्टी इज कंटेस्टिंग ऑन 4 सीट्स, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली। जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो 4 सीटों से चुनाव लड़ रही है, ईस्ट दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली। मतलब पूर्वी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से, नई दिल्ली से और पश्चिम दिल्ली से ये चुनाव लड़ रही है। वाइल कांग्रेस इट्स अलायंस पार्टनर हैज फील्डेड कैंडिडेट्स ऑन द रिमेनिंग 3। जबकि जो कांग्रेस है, जो उनके अलायंस पार्टनर है, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो रिमेनिंग जो बची हुई 3 सीटें हैं वहाँ पर अपने लोगों को उतारा है। तो आगे चलते हैं। पार्टी फंक्शनरी सेड द वॉर रूम वुड हेल्प आप टेक इट्स पोल कैंपेन फॉरवर्ड इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड विद ग्रेटर मोमेंटम। तो जो पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं, जो मेन लोग हैं, उन्होंने बोला है कि जो वॉर रूम है वो आम आदमी पार्टी की मदद करेगा। तो उनका जो इलेक्शनों की जो एक कैंपेनिंग है चुनाव प्रचार के लिए, ताकि वो एक बहुत ही सुचारू तरीके से वो इसको आगे ले सकें। और ग्रेट मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है गति, नोट कर लीजिए आप। तो एक बहुत ही सुचारू तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बहुत ही सुचारू तरीके से इसको आगे ले सकें और ज़्यादा गति से। तो पार्टी का ये मानना है, आम आदमी पार्टी का।
A similar facility was set up by the party during the MCD election 2022. तो इसी तरह की एक जो फैसिलिटी थी वो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी जो इलेक्शंस हुए थे 2022 में तब सेटअप उन्होंने करा था. राय सेड द टीम्स एट द वॉर रूम वुड ओवरसी द इलेक्शन एक्टिविटीज इन ए सिस्टमैटिक मैनर. तो राय ने कहा है तो वॉर रूम में जो टीमें रहेंगी वुड जो वो देखेंगी, ओवरसी मतलब देखना, इलेक्शन एक्टिविटीज जो इलेक्शन की जो एक्टिविटीज होंगी इन सिस्टमैटिक मैनर, एक तरीके से सुयोजित तरीके से वो इलेक्शन की एक्टिविटीज को देखेंगे. Apart from appointing one coordinator each for 4 parliamentary constituencies, the party set up 12 different sections, each with an in charge for separate constituencies to coordinate the activities on ground. तो अपार्ट फ्रॉम अपॉइंटिंग वन कोऑर्डिनेटर, हर पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है तो उसके लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है पार्टी ने. और इसके अलावा पार्टी ने 12 अलग अलग सेक्शन बनाए हैं जिसमें उसमें एक सेक्शन में एक इंचार्ज होएगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, ताकि वो इंचार्ज जो है ग्राउंड पर धरती पर कोऑर्डिनेट कर सके. मतलब उन्होंने कैसे तैयारी करी है देखिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बंदा करा है हेड, तो उसके 12 डिफरेंट सेक्शंस भी बनाए हैं, तो उसमें भी एक इंचार्ज रहेगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का. तो ऐसे वो ताकि जो ज़मीन पर लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें जो प्रचार ज़मीन पर कर रहे हैं. तो एक तो इनका वॉर रूम रहेगा, उसमें लोग रहेंगे, और जो प्रचार कर रहे हैं ज़मीन पर उनसे वो कोऑर्डिनेट कर सके, तालमेल बिठा सके. द 12 सेक्शंस इंक्लूड सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कैंपेन मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, रिसर्च, लॉजिस्टिक्स एंड लीगल. तो जो 12 सेक्शन बनाए हैं उन्होंने कैसे करे हैं, सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया, कैंपेन मैनेजमेंट चुनाव प्रचार का जो कैंपेनिंग देखेगा, डेटा मैनेजमेंट जो लोगों का डेटा का मैनेजमेंट करेगा, रिसर्च करना, लॉजिस्टिक्स एंड लीगल, लीगल हो गया कानूनी, लॉजिस्टिक्स जो आने जाने का जो होता है, अभी कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स वो सब देखेगा, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली. राय सेड द पार्टी volunteers collected a lot of data from ground during its recent door to door and जेल का जवाब वोट से कैंपेन्स. तो राय ने कहा है जो पार्टी के जो सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया गया है. कैसे इकट्ठा किया उन्होंने, ग्राउंड से मतलब धरती से, ड्यूरिंग इट्स रीसेंट डोर टू डोर. क्योंकि अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के लोग डोर टू डोर हर घर में जा रहे हैं, और जेल का जवाब वोट से उन्होंने ये लॉन्च करा है. तो जेल का जवाब मतलब अरविंद केजरीवाल को जैसे जेल हो गई है, तो जेल का जवाब वोट से, तो ये उन्होंने एक कैंपेन प्रचार में चालू कर दिया है. तो इसमें वो गए हैं, उन्होंने काफ़ी डेटा लोगों का इकट्ठा कर लिया है. एंड द 12 टीम्स वुड यूज दिस डेटा इन द थर्ड फेज ऑफ कैनवेसिंग दैट स्टार्टेड ऑन सैटरडे. तो ये जो 12 टीमें बनाई गई हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह की, तो ये टीमें इस डेटा का यूज़ करेंगी. और थर्ड फेज ऑफ कैनवेसिंग दैट स्टार्टेड ऑन, तो जो थर्ड फेज है इलेक्शन की, ये जो शनिवार को स्टार्ट हो गई है, उसमें इस चीज़ का वो यूज़ करेंगी. आप विल नाउ ऑर्गेनाइज संकल्प सभास which are corner meetings with the public every day. जो आम आदमी पार्टी है अब वो संकल्प सभा ऑर्गेनाइज करेंगी, तो पब्लिक के साथ जो कॉर्नर मीटिंग्स है, जो हर दिन वो कॉर्नर मीटिंग पब्लिक के साथ ऑर्गेनाइज किया करेगी. He added that the party had also started making arrangements to help the candidates file nomination next week and necessary permissions were being taken from agencies concerned. उसने आगे बोला है कि जो पार्टी है उनकी आम आदमी पार्टी, उसने ये भी चालू कर दिया है, अरेंजमेंट्स चालू कर दिए हैं ताकि वो कैंडिडेट जो हैं उनके वो नॉमिनेशन जो है उनका नामांकन बेसिकली, और नॉमिनेशन नामांकन जो अगले हफ्ते से चालू हो रहा है नामांकन, तो उसमें भी उनकी मदद करेगी. और जो भी एजेंसीज हैं, जैसे नामांकन करने के लिए आपको
परमिशन लेनी पड़ती है एजेंसियों की, जिन भी एजेंसियों की है, जैसे चुनाव संहिता एजेंसी, चुनाव की जो एजेंशन है, इलेक्शन पैनल, तो उनसे जो भी उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो उसमें कैंडिडेट्स की हेल्प करेंगी। दिस टाइम आप इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। इस समय आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। राठौर, द पीपल ऑफ दिल्ली आर कंटेस्टिंग द पोल्स एंड दिस हैज सेंट शिवर्स डाउन द बीजेपी स्पाइन। तो ये बोल रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, रैदर मतलब जबकि जो दिल्ली के लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दिस हैज सेंट शिवर्स डाउन द बीजेपी स्पाइन। इसका क्या मतलब होता है? रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। जैसे रीढ़ में एक सिरहन सी नहीं दौड़ जाती है, एक क्या कहते हैं, एक इंडिकेशन सा दौड़ गया भी, एक कंपन सी दौड़ गई रीढ़ में। तो वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी को, ये क्योंकि लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो बीजेपी की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कंपन सी दौड़ गई है। तो ये उनका कहने का मतलब है। द वे द चीफ मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड, द पीपल ऑफ दिल्ली आर गेटिंग ready to respond to this dictatorship and answer the arrest with their votes, राय said। तो राय ने बोला है कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है, तो पीपल जो दिल्ली के लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं तो इस तानाशाही के खिलाफ तानाशाही के खिलाफ अपना उत्तर दे सकें। किससे उत्तर देंगे वो? अपने वोटों से। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, विद देयर वोट, ये राय ने बोला है। Gupta said the party volunteers visited lakhs of houses during the door-to-door campaign and took feedback from people। गुप्ता ने कहा है जो पार्टी के जो सेवक हैं वो लाखों घरों में गए हैं, डोर टू डोर, हर घर के दरवाजों पे, हर घर में गए हैं। डोर टू डोर मतलब घर टू घर, हर घर में गए हैं वो, लाखों घरों में, और लोगों से उन्होंने अपना फीडबैक लिया है। While road shows are starting on Saturday, we have several campaigns lined up for the coming weeks। जबकि जो रोड शो हैं वो शनिवार से चालू होंगे, तो आने वाले हफ्तों के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार के लिए कैंपेनिंग है, चुनाव प्रचार के तरीके हैं। All the candidates are working in their respective fields। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। दिस टाइम द पीपल ऑफ दिल्ली विल डिफीट बीजेपी ऑन ऑल 7 सीट्स, गुप्ता सेड। गुप्ता ने कहा है कि इस बार जो दिल्ली के लोग हैं वो बीजेपी के पूरी 7 सीटों पर परास्त करेंगे, हराएंगे। ही एडिड दैट हेड्स ऑफ ऑल टीम्स वुड सिट टुगेदर इन द वॉर रूम फॉर बेटर कोऑर्डिनेटिंग अमॉन्ग देम। उसने बोला है कि जो सारी टीमों के जो हेड हैं, जो के चीफ हैं, हेड हैं, वो एक साथ बैठेंगे वॉर रूम में, ताकि वो एक दूसरे से तालमेल अपने आपस में अच्छे से बना सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से वीडियो थी, तो हमने आपको इंग्लिश ये सिखाई है। इस वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं करा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह आप शेयर करिए। हमारे इंग्लिश परिवार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हमें आपका यही सपोर्ट चाहिए। और जी धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।